पाकिस्तान फैंस, मैं जानता हूं आप लोगों को बहुत इंतजार था कि पाकिस्तान ने वहां बाइकआउट किया हुआ है इंडिया के मैच के लिए। उसके बाद हमारी कोई अपडेट नहीं आई। बेसिकली कोई बड़ी डेवलपमेंट हुई नहीं। जब हमने कल आखिरी वीडियो बनाई थी रात को, मैंने आपको बताया था कि कोई बड़ी डेवलपमेंट आएगी तो शायद दिन के 12 बजे, दोपहर को 3 बजे हमारी कोई अपडेट आ जाए। लेकिन मैं इंतजार करता रहा कि कोई बड़ी डेवलपमेंट हो जिस पे हम खुल के बात करें, लेकिन एज सच कुछ भी नहीं हुआ। और बिल्कुल सन्नाटा है, खामोशी है, कहीं से किसी किस्म की कोई आवाज नहीं आ रही। सिर्फ एक चीज का इंतजार हो रहा है, और वो चीज पता क्या है? वो आईसीसी की बोर्ड मीटिंग है। अब आईसीसी की बोर्ड मीटिंग क्या होती है, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं। हालांकि इस वीडियो में आज हमने बहुत चीजें डिस्कस करनी है। वो स्टीव स्मिथ भी आ गया पीएसएल में। पाकिस्तान की जर्सी जो आई है वर्ल्ड कप की, उसके ऊपर भी मैं अपना ओपिनियन दूंगा। और पाकिस्तान का कल वार्म अप मैच भी है। तो बहुत कुछ है आज की इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए। तो भाई साहब, आईसीसी की बोर्ड मीटिंग होती है जिसमें जितने भी आपके मेंबर्स हैं वो सारे बैठते हैं और वो डिस्कशन करते हैं कि बताएं अब क्या करना है। इसके लिए सबका अवेलेबल होना लाजमी है। इसके लिए सबका फ्री होना लाजमी है। अब जाहिर बात है, कोई बोर्ड मेंबर इंग्लैंड में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, T20 वर्ल्ड कप की तैयारी में आधे से ज्यादा लोग मसरूफ हैं। तो बिल्कुल लास्ट मिनट पे मुश्किल होता है सबका टाइम निकाल के मीटिंग में फिजिकली आना। आईसीसी की कोशिश ये है, ये मैं आपको कंफर्म बता सकता हूं कि आईसीसी की कोशिश ये है कि ये जो बोर्ड की मीटिंग है, इसमें जितने मेन मेंबर्स हैं, जिनमें न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया तो खैर है ही है, ये आईसीसी की कोशिश है कि ये सारे फिजिकली आए। मतलब एक तो होता है ना, आपने जूम पे मीटिंग ज्वाइन कर ली, वो शायद कोई एक आधा बोर्ड मेंबर अभी भी करे, लेकिन आईसीसी की कोशिश है कि सारे टेबल पे बैठे और फेस टू फेस बात हो। और ये बड़ी सख्त मीटिंग होनी है। और ये मीटिंग एक्सपेक्टेड कब है? कल बुध, वेनेसडे, कल दोपहर को ये मीटिंग लाइनअप है। अब जो भी उसके अंदर से निकलना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और 15 फरवरी का जो मैच पाकिस्तान ने बाइकआउट किया हुआ है, इस टाइम इंपॉर्टेंट वो नहीं है। इस टाइम इंपॉर्टेंट ये है कि अगर सेमीफाइनल में पाकिस्तान इंडिया आमने सामने आ जाते हैं तो वहां पे क्या होगा। क्योंकि पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा एग्जिट लेना कि हम इंडिया से नहीं खेलना चाहते सेमीफाइनल में या फाइनल में। फिर सारे बोर्ड्स इकट्ठे हो जाएंगे और आपके पीछे पड़ जाएंगे। और ऑनेस्टली, एज ए क्रिकेट फैन, मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान सेमीफाइनल छोड़े, पाकिस्तान फाइनल छोड़े। डीप इनसाइड आप सबको मेरा ओपिनियन पता है। मैं तो ये भी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान 15 फरवरी का बाइकआउट करे। ये मेरा ओपिनियन है, आप लोगों का अपना ओपिनियन है। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान को मैदान में उतर के इनको वर्ल्ड कप में हराना चाहिए था का वर्ड मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि बाइकआउट हो चुका है। यू नेवर नो, मतलब एट द एंड ऑफ द डे हम सबको पता है कि ये पॉलिटिक्स चल रही है ना, हर तरफ से पॉलिटिक्स है, जिसकी शुरुआत इंडिया ने की है। अब बैकडोर अगर कोई चीजें डिसाइड हो जाएं, यू नेवर नो, 15 फरवरी को आप इंडिया पाकिस्तान का मैच देख लें और उसकी क्या ही हाइप होगी। तो आप मैदान में इंडिया को हराओ। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि बाइकआउट 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 करना आसान है, मुश्किल है इनको हराना। क्या वो हम कर सकते हैं? मैं तो नहीं भूलूंगा जब पाकिस्तान टीम प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जा रही थी तो इंडियन लोग जो दुबई स्टेडियम में बैठे हुए थे, स्पेक्टेटर्स, वो बू कर रहे थे और आवाजें यहां तक आ रही थी टीवी से। फिर जैसे वो अभिषेक शॉट लगा के आपके बॉलर्स को आके गालियां निकालता था, मतलब बहुत कुछ पेंडिंग है। उन्होंने प्रेजेंटेशन में जाके क्या कुछ नहीं कहा, तो बहुत कुछ पेंडिंग है। और जितनी चीजें पेंडिंग है ना, ये खेल के मैदान में ही हिसाब बराबर होना है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मुतालबात हैं वो अभी तक खुल के पीसीबी ने नहीं सामने रखे। और हम अपना एक आइडिया लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने ये क्यों किया। सबसे पहले बांग्लादेश का हक आप उनको दें, वो मुमकिन नहीं है। स्कॉटलैंड की टीम ने तो कल अपना वार्म अप मैच भी खेल लिया है, दे आर इन इंडिया। बांग्लादेश तो नहीं आती वर्ल्ड कप में। इसके अलावा आप इंडिया से क्या मनवाना चाहते हैं? मतलब आपका जो सालाना रेवेन्यू है आप वो बढ़ाना चाहते हैं? दिस इज टू टाइट, बिकॉज T20 वर्ल्ड कप
ये 7 फरवरी को शुरू हो रहा है और रेवेन्यू बढ़ाने का जो फैसला है वो बहुत बड़ा फैसला होता है। हालात बहुत खराब हैं, हालात बहुत टाइट हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो उन्होंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ये फैसला किया जिसकी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर आया हुआ है। अब इस प्रेशर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दिमाग में शायद कोई और चीज हो जो आपको और मुझे नहीं पता, क्योंकि अगेन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी किस्म की कोई वजह ऑफिशियली नहीं रिवील की कि हम इस वजह से बाइकआउट कर रहे हैं। चल तो बहुत कुछ रहा है, वो चैंपियंस ट्रॉफी में आप सबके सामने ही था, इन्होंने हमारा टूर्नामेंट खराब किया, तो क्या पाकिस्तान इनका टूर्नामेंट खराब कर रहा है? नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने एशिया कप में जो हाथ नहीं मिलाया, क्या पाकिस्तान की शर्तें ये हैं कि ठीक है हम मैच खेलेंगे लेकिन आप बंदे के पुत्र बन के मैच खेलेंगे, जैसे स्पिरिट ऑफ द गेम होता है आप उसको कायम रखेंगे, आप हाथ भी मिलाएंगे, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं होगी, बिल्कुल एक नॉर्मल मैच होगा, चीजों को नॉर्मलाइज करो। क्या पाकिस्तान की ये शर्त है? जो भी है वो ऑफिशियली नहीं पता। और अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं, आज 3 फरवरी रात को 7:30 बजे आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली आईसीसी को कुछ सबमिट नहीं किया। यानी आईसीसी को अभी भी इंतजार है कि हमें कुछ सुनने को मिल जाए कि आपकी वजह क्या है, किस बुनियाद पे आपने इंडिया पाकिस्तान का मैच बाइकआउट किया है। और अगेन मैं पिछले 2 दिनों में जो बातें कर चुका हूं वो बातें हम इस वीडियो में बिल्कुल भी रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन एक बात मैं आपको लाजमी मेंशन करूंगा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच अगर नहीं होता तो चीखें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की आप सुन रहे हैं। संडे नाइट को आईसीसी की ईमेल आ जानी ये कोई छोटी बात नहीं है। अब मैं आईसीसी के सिस्टम को जानता हूं ना, मैं आपको बता सकता हूं कि ये संडे नाइट को नहीं रिप्लाई करते, ये होते ही नहीं है दफ्तर में, ये जब छुट्टियों में जाते हैं ना, ये छुट्टियों में ही होते हैं। तो इनका ऐसे पैनिक होके रिप्लाई करना, इनका इस टाइम दिमाग सुन्न होगा कि पाकिस्तान अगर नहीं खेलता तो कहां से पैसे आएंगे, क्योंकि आईसीसी ने बाकी तमाम बोर्ड्स को पैसे देने हैं और सबसे बड़ा सोर्स इंडिया पाकिस्तान का मैच है और बांग्लादेश के आई बॉल्स वैसे निकल गए हैं, तो प्रेशर आईसीसी के ऊपर अच्छा खासा है। इसके अलावा ब्रॉडकास्टर्स की लाजमी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लोगों के साथ मीटिंग हुई है बैक इन मुंबई। मुंबई में ये छोटी छोटी मीटिंग्स हो रही हैं, ओवर द कॉल, ओवर द जूम कॉल, कुछ लोग आमने सामने भी हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्टर कोई एक बंदा नहीं है। ब्रॉडकास्टर्स की टीम में उनके 3-4 की फिगर्स होते हैं जो डिसीजन मेकर्स होते हैं। और अब जो आईसीसी के सीईओ हैं उनका भी अगर आप बैकग्राउंड देखें, उनका भी ताल्लुक ब्रॉडकास्टर्स की दुनिया से ही है। तो इन सब को काफी टेंशन में आजकल रहना पड़ रहा है कि करना क्या है आगे, क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं है पाकिस्तान की कोई। तो ये जितनी भी बैकडोर मीटिंग्स इनकी इंडिया में हो रही हैं, ये सब इकट्ठे हो रहे हैं कि बोर्ड की मीटिंग में हमने करना क्या और पाकिस्तान को कैसे कन्विंस करना है। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद रात को 9-10 बजे कोई अपडेट आ जाए। अगेन मेरे लिए बहुत आसान था कि कुछ छोटी सी अपडेट होती, जैसे ये मुंबई वाली अपडेट थी कि इनकी मीटिंग हुई है, मैं इधर उधर की बात जोड़ के एक वीडियो बना के आपका टाइम वेस्ट करता। लेकिन कोशिश ये होती है कि अगर आप अपना कीमती टाइम निकाल के मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं कोई वैल्यू प्रोवाइड करूं। अगर मेरे पास कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है देन देर इज नो पॉइंट, इसीलिए हम आज एक रेगुलर वीडियो कर रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो में एक बड़ी खबर जो कि लाइनअप नहीं थी, लेकिन आज दोपहर को वो बड़ी अपडेट आई कि फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन स्टीव स्मिथ ने एचबीएल पीएसएल में सियालकोट स्टैलियंस को साइन कर लिया। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले तो सियालकोट स्टैलियंस को मैं मुबारकबाद देता हूं बिकॉज दे विल बी ओवर द मून। बहुत बड़ी उनकी साइनिंग है, वो भी डायरेक्ट साइनिंग। और सुनने में ये आया कि पाकिस्तान सुपर लीग की तमाम टीमें स्टीव स्मिथ के पीछे लगी हुई थी। अब इस पे मेरा एनालिसिस क्या है, देखें। स्टीव स्मिथ ने जो बिग बैश में दुनिया को अपना एक नया रूप दिखा दिया ना, उसकी वजह से वो एकदम T20 में रेड हॉट प्रॉपर्टी बन गया, इस पे मुझे कोई डाउट नहीं है। और सियालकोट स्टैलियंस स्टीव स्मिथ को साइन करने के बाद आपका खुश होना बनता है, बिकॉज मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर टूर्नामेंट एंड होता है और स्टीव स्मिथ टॉप स्कोरर होता है, कंसीडरिंग जिस तरह उसने T20 क्रिकेट खेलना शुरू कर दी है, किसी किस्म का कोई डर ही नहीं है, बिकॉज
ही हैज अचीव्ड एवरीथिंग इन हिज लाइफ। अब उसका अगला जो मकसद है वो ओलंपिक्स खेलना है, जिसकी अभी अभी क्रिकेट में एंट्री हुई है। इसी चक्कर में वो भरपूर अपने आप को इवॉल्व कर रहा है। रिमेंबर, इवॉल्व कर रहा है, इशारा काफी है। इवॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इवॉल्व नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे और 1.5-2 साल के बाद रेलिवेंट भी नहीं रहेगी आपकी बात करना। सो इवॉल्व होना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीव स्मिथ का अगर आप ये बिग बैश का सीजन निकाल दें, आप इसको अगर साइड पे रख दें और मैं चलो भूल जाता हूं कि स्टीव स्मिथ इस साल बिग बैश में उसने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की सिडनी सिक्सर्स की तरफ से, ये सारी बातें आप साइड पे रखें। पाकिस्तान सुपर लीग को आज भी वो प्लेयर्स मिलते हैं जो अपनी पीक की क्रिकेट जवानी में आईपीएल में खेल चुके होते हैं। ये एक कड़वा सच है। अब आप फैफ को ले लें, आप मोइन अली को ले लें, आप अब स्टीव स्मिथ को ले लें, ये सब अपनी पीक की क्रिकेट खेल चुके हैं। अब इनको अपने रिटायरमेंट वाले एरा में अपने 2-3 साल को एक्सटेंड करने के लिए पीएसएल नजर आ जाती है। इस लिस्ट में डेविड वार्नर भी आता है। अब कोई आगे से कह सकता है कि डेविड वार्नर तो बिग बैश भी खेलता है, उसने तो अगला सीजन भी खेलना है। तो ठीक है, मतलब मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो कहीं पे ना खेले। सच ये है कि जब ये अपनी पीक पे थे तब ये पाकिस्तान की तरफ नहीं देखते थे। तो यहां से पाकिस्तान सुपर लीग को सीखना क्या है? आपने काफी पॉजिटिव चीजें इस सीजन में देखी हैं। आप बिडिंग में गए, 2 टीमें आपकी बिकी, तीसरी आपकी मुल्तान सुल्तान्स बिक जानी है, 5 बिड्स उसकी आई हैं, वो 100% मुझे लगता है कि 200 करोड़ प्लस जाएगी। उसके बाद आपने इस दफा पीएसएल का ऑक्शन पहली दफा करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए कि हमने आईपीएल के प्लेयर कैसे तोड़ने हैं। इसको प्रोफेशनल जुबान में कहते हैं तोड़ना। तोड़ने का मतलब ये होता है, अच्छा ये जॉब पे भी इंप्लीमेंट होता है कि अगर कहीं पे कोई जॉब कर रहा है, यार उसको तोड़ के यहाँ पे लाते हैं। इसका मतलब होता है कि उसकी लगी लगाई जॉब से उठा के आप उसको अपने पास ले आते हैं, बिकॉज आपको कुछ बेहतर उसको ऑफर करना पड़ता है। अब शायद आप उतने पैसे नहीं दे सकते जितना आईपीएल में मिल जाता है उनको, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपके हक में जाता है कि आपकी लीग महीने के अंदर खत्म हो जाती है और आईपीएल 2-2.5 महीने को टच करेगी। आगे जाके इन्होंने मजीद अपने मैचेस बढ़ाने हैं और यही इनके प्लान्स हैं। तो एक तरफ 1 महीना थोड़े से पैसे कम, दूसरी तरफ 2-2.5 महीने, तो क्रिकेटर्स को भी ना फिटीग होती है। और गर्मी में ऑब्वियसली 2-2.5 महीने लगातार बैक टू बैक मैचेस खेलना, फिर स्पॉन्सर्स की इतनी ज्यादा कमिटमेंट्स होती हैं। आप रात को लेट नाइट वापस आ रहे हैं, अक्सर रात को भी शूट होते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग शूट होते हैं। इट्स अ फुल टाइम जॉब। वो देखने में बाहर से बहुत फैंसी वर्ल्ड लगता है, लेकिन 2-2.5 महीने किसी लीग को देना ये टफ हो जाता है। तो ये पाकिस्तान सुपर लीग के पास एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो उनके फेवर में जाता है कि आप 1 महीने में अपनी लीग रैप कर देते हैं। अब ऑब्वियसली इस दफा तो नहीं, लेकिन अगली दफा शायद आपके 8-9 दिन और ऊपर बढ़े, स्टिल आप 1.5 महीने तक नहीं जाएंगे। तो ये फैक्टर आपके हक में जाता है। अब मेरा बहुत दिल करता है कि मैं पाकिस्तान सुपर लीग की हर अपडेट के ऊपर वीडियो बनाऊं। जब पाकिस्तान सुपर लीग का पहला सीजन था 2016 का, मैं उनकी डिजिटल टीम में था। मैंने इस पाकिस्तान सुपर लीग के बच्चे को इतना सा देखा हुआ है, जब ये मेरे सामने ये बच्चा पैदा हुआ है पाकिस्तान सुपर लीग का, और ये अब इतना बड़ा हो गया है, 10 साल हो गए हैं इसको। तो पाकिस्तान सुपर लीग हमारी जान है, हमारे दिल में है, हमारी अपनी लीग है। लेकिन T20 वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान सुपर लीग की खबरें आना, इट जस्ट डजंट फैसिनेट मी। मुझे एक्साइटमेंट नहीं होती, क्योंकि मेरे दिमाग में इस टाइम T20 वर्ल्ड कप है और मेरे जैसे और भी बड़े फैंस होंगे। और अगेन यहाँ पे कसूर सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग का है, सलमान नसीर साहब का है, जो कि इस टाइम बड़े खुश हैं कि टीमें बिक गई ये वो। लेकिन आप इतने लेट हैं हर मामले में। एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है और T20 वर्ल्ड कप के दौरान उसका ऑक्शन हो रहा है। 11 फरवरी को आधी दुनिया T20 वर्ल्ड कप देख रही होगी, आप एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट अपना उसका ऑक्शन कर रहे हैं, तो लोग बहुत ज्यादा डिवाइड होंगे। आई विश के ये पीएसएल का ऑक्शन T20 वर्ल्ड कप से पहले ये करवा देते ताकि हम शुरू में ही फारिग हो जाते हैं। लेकिन अब वर्ल्ड कप के दरमियान में पीएसएल, मुझे मजा नहीं आ रहा यार उसका, सीधी सी बात है। बट स्टीव स्मिथ का आना ओवरऑल
पाकिस्तान सुपर लीग की वैल्यू में इजाफा करेगा, सीधी सी बात है। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान ने जब ऑस्ट्रेलिया को तीसरा मैच हराया, उसके बाद पाकिस्तान ने ग्राउंड में, खाली ग्राउंड में अपनी जर्सी दुनिया को दिखाई। एक तो खाली ग्राउंड में क्यों दिखाई, मतलब शायद वो ट्वीट आना था, उसके बाद इन्होंने जर्सी दुनिया को दिखानी थी कि देखिए हम वर्ल्ड कप में जा रहे हैं। लेकिन वो बेहतर तरीके से प्लान होना चाहिए था। जिस तरह रमीज भाई उस सेरेमनी को होस्ट कर रहे थे, वो सेरेमनी डिजर्व करती थी कि वो पूरे कदाफी स्टेडियम हाउसफुल के सामने होती। जर्सी मुझे पसंद नहीं आई, सीधी सी बात है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद ये जर्सी बनवाई है, इन्होंने किसी एजेंसी से नहीं बनवाई। और ये टोटल कॉपी पेस्ट काम है। आपके सामने ये स्क्रीनशॉट है, ये बड़ी फेमस वेबसाइट है शटर स्टॉक, वहां से बने बनाए टेम्पलेट उठा के इन्होंने जर्सी में डाल दिए। ये आपके सामने है, आप खुद भी जाके देख सकते हो। हम खुद देखते हैं कि अगर कोई नई टीम आ गई है, जैसे सियालकोट स्टैलियन आ गई, जैसे हैदराबाद आ गई, या पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की जर्सी आनी है, हमारे पाकिस्तान में इतने टैलेंटेड लड़के हैं जो इतनी अच्छी अच्छी जर्सीज बना के सोशल मीडिया पे डालते हैं, और उतनी ही फारग जर्सी पाकिस्तान सुपर लीग की टीमें या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बनाते हैं। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमारी जर्सी में मारखोर कहां से आ गया। अब मारखोर पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है, हमें इस पे कोई डाउट नहीं है, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, वी लव आर मारखोर। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मारखोर को आज तक कभी एसोसिएट नहीं किया गया। हमारी जर्सी पे होता है चांद सितारा, और इसका पाकिस्तान के फ्लैग से मैं कोई कनेक्शन नहीं बना रहा कि पाकिस्तान के फ्लैग में चांद सितारा तो वो जर्सी में होना चाहिए, नहीं। लेकिन मारखोर तो कभी हमारी जर्सी में था ही नहीं। ना मारखोर खुद था, ना उसकी कोई शेप थी, ना उसके कोई सींग थे, कोई कनेक्शन नहीं है। आपने पीछे मारखोर बना दिया। टेप बॉल का हर दूसरा टूर्नामेंट मारखोर की ब्रांडिंग करता है अपने कपड़ों के ऊपर पाकिस्तान में। तो मुझे तो ये टेप बॉल वाली जर्सी लग रही है। आमतौर पे क्या होता है, पाकिस्तान की कोई जर्सी आती है ना, मुझे अगर थोड़ी बहुत नहीं भी पसंद आई, तो मुझे पता होता है कि थोड़े दिनों के बाद ये अच्छी लगना शुरू हो जाएगी, और ऐसा ही हो जाता है। लेकिन इस जर्सी को तो मैं 2-3 दिन से देख रहा हूं और मुझे ये अच्छी नहीं लग रही। आई डोंट नो आपकी इस पे क्या ओपिनियन है। पाकिस्तान की जर्सी है, लेकिन कॉपी पेस्ट काम, शटर स्टॉक से आप बने बनाए टेम्पलेट उठा के पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट टीम की जर्सी के ऊपर डालेंगे यार। इतना टैलेंटेड बंदा बैठा हुआ है पाकिस्तान में, उनसे काम करवा लें। पैसे भी हैं आप लोगों के पास, अच्छे खासे पैसे हैं। अब तो टीमें भी बिक गई हैं, 175 करोड़, 185 करोड़, उससे पहले भी अच्छे खासे पैसे थे। मेंटोर्स को 50-50 लाख दे रहे हैं यार। 15-20 हजार में बड़ी अच्छी जर्सी आपको कोई भी बना के दे देता। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो जर्सी बनाई है ना, खुद बनाई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, खुद इन हाउस कदाफी स्टेडियम में बंदे ने बैठ के बनाई होगी। ये किसी बाहर एजेंसी से नहीं बनवाई इन्होंने। चैंपियंस ट्रॉफी वाली फिट थी जर्सी, मजा आया था, वो कलर ही बहुत अच्छे थे। लेकिन ये बड़ी माठी जर्सी आपने बना दी है। खैर, अगले टॉपिक पे चलते हैं। पाकिस्तान ने कल अपना वार्म अप मैच खेलना है। वाहिद वार्म अप मैच इस T20 वर्ल्ड कप से पहले जो पाकिस्तान को मिला है वो आयरलैंड के अगेंस्ट है। 99% नहीं, 100% मैं आपको ये लिख के देने के लिए रेडी हूं कि पाकिस्तान के 2 वार्म अप मैच थे, एक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, एक नीदरलैंड के अगेंस्ट। लेकिन पाकिस्तान आयरलैंड से खेल रही है। तो क्यों हुआ ये? मतलब आपको वो सारा बैकग्राउंड याद होगा कि आपने अपने प्रीमियम प्लेयर ऑस्ट्रेलिया दिए बिग बैश में, बदले में आपने उनसे वार्म अप मैच मांगा था, और आपने उनसे 5 T20 मैच मांगे थे। वो बिग बैश की वजह से हालात टाइट हुए, उन्होंने आपको 3 मैच दिए। मैं वार्म अप मैचेस के शेड्यूल आने से 1-1.5 दिन पहले भी मेरी एक बंदे से बात हुई, उसने कहा, और वो आईसीसी का बंदा था, उसने कहा हाँ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच है वार्म अप में। तो ये कैसे चेंज हो गया? क्यों आपका मैच बदल दिया गया? देखो, पाकिस्तान आइलैंड का मैच भी वी होप कि हमें अच्छा मैच देखने को मिले, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट श्रीलंका में आपको अगर एक तगड़ा मैच मिल जाता ना, तो थोड़ा ज्यादा मजा आता कि हमने उनको श्रीलंका में भी हरा दिया या उन्होंने हमें हरा दिया। हमें ज्यादा हमारे ऊपर प्रेशर आता, हम ज्यादा टेस्टिंग कंडीशंस में जाते, मजा आता ना ऑस्ट्रेलिया के साथ। खैर, पाकिस्तान का ये मैच आइलैंड के अगेंस्ट दोपहर को 4:30 बजे है पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 4:30। और आपको पता है मैं 1 घंटा पहले लाइव आ जाता हूँ। तो इस लाइव मैच में हम यूट्यूब पे भी लाइव आएंगे, और आपको पता है साथ हम मैच देखते हैं, एंजॉय करते हैं। तो 3:30 कल दोपहर को आप मुझे लाइव में ज्वाइन करें, हम साथ बैठ के मैच देखेंगे। आप मैच कहाँ लाइव देख सकते हैं?
पीटीवी स्पोर्ट्स के पास फीड आनी है, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि पीटीवी ये मैच दिखाएगा कि नहीं। इसके अलावा जो एप्स पाकिस्तान में ऑलरेडी पाकिस्तान के मैचेस फ्री दिखाते हैं वो भी ये मैचेस लाइव दिखाएंगे, तो लाइव आपको बड़ी आसानी से ये मैच मिल जाएगा। सो पाकिस्तान टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो वार्म अप मैच कल आयरलैंड को हराएं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान का ये जो वार्म अप मैच है ये सिनहली स्पोर्ट्स क्लब में है, उसी मैदान में जहां आपने अपने तीनों मैच खेलने हैं, नमीबिया, यूएसए, नीदरलैंड, तीनों मैच आपके इसी ग्राउंड में है। सो यू आर वेरी लकी कि आपको वार्म अप मैच उसी मैदान में मिल रहा है। और अभी तक तो आपका इंडिया वाला मैच प्रेमदासा में आप शायद नहीं खेल रहे, दूसरा ग्राउंड है कोलंबो का, तो आपको उसी ग्राउंड में वार्म अप मैच मिल रहा है जहां आपके 3 मैच हैं। तो इससे बेहतर तैयारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम आपको नहीं मिलनी। वार्म अप मैचेस के रूल्स कुछ डिफरेंट होते हैं। आप जिसको मर्जी बैटिंग कराएं, इसका मतलब ये नहीं है कि माइक हेसन बैटिंग करने आ जाएंगे। मतलब आपकी जो 15 की टीम गई है, मिसाल के तौर पे अगर टॉस में कोई आपने बंदे को नहीं डाला तो सारे खेल रहे होते हैं, बेसिकली ये सारे खेलेंगे। अगर आगा ने ऊपर से बारी लगा दी है, अब आगा रिटायर्ड आउट होके बैठ जा सकता है और उसकी जगह कोई 15वां बंदा आ सकता है जो शायद 11 में नहीं था। ये 15 के 15 प्लेयर्स का मैच है, आप जिसको मर्जी बैटिंग कराएं, जिसको मर्जी बॉलिंग कराएं, इजी सीन है। तो पहले आप इंडिया को कहते थे कि वो दुबई जाके बेस बना रहे हैं, वो होटल नहीं अपना चेंज करेंगे, बड़ा फर्क पड़ता है इन चीजों का। इसीलिए सलमान अली आगा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज को एडमिट भी किया था कि हाँ, इंडिया को एक एडवांटेज था कि वो दुबई में एक जगह जाके बैठे हुए थे, लेकिन आपको अच्छी क्रिकेट भी खेलनी होती है। आगा ने ये बात मेंशन की थी। आप एक ही होटल में हैं, आपको कैंडी जाने से पहले, सुपर 8 से पहले किसी किस्म का कोई डिफरेंट आपको कंडीशन नहीं मिलनी, वही होटल, वही ग्राउंड, सब कुछ आपको आसानी से मिल रहा है। अच्छी तगड़ी तैयारी से जा रहे हैं आप। यहाँ 3 आपने ऑस्ट्रेलिया को हराए हैं, अब आपको आयरलैंड के अगेंस्ट मिल रहा है। तो भाई साहब, पाकिस्तान टीम से हमें बहुत उम्मीदें हैं। जैसे ही T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जो मैच बाइकआउट किया हुआ है उससे रिलेटेड कोई बड़ी अपडेट आएगी तो यू नेवर नो, रात को वीडियो आ जाए, सुबह आ जाए, जब भी कोई बड़ी अपडेट आएगी मैं किसी किस्म का कोई इंतजार नहीं करूंगा। और जस्ट इन केस अगर कोई बड़ी अपडेट नहीं आती तो कल 4 फरवरी है, पाकिस्तान का आयरलैंड के अगेंस्ट मैच है, दोपहर को 3:30 बजे यूट्यूब लाइव पे आपसे मुलाकात होती है।